वहाँ पे जो घंटों तक भी पानी रुकता है वो भी हमको जल्द से जल्द ख़त्म करना है। इसके लिए हमने एक कार्ययोजना शासन को भेजी हुई है, जिसमें पूरे शहर का भूमिगत नाला बनाए जाने के लिए कार्ययोजना भेजी गई है, जो जल्दी स्वीकृति के स्तर पे है। स्वीकृत हो जाएगी तो ये समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। जिस प्रकार से मथुरा वृंदावन नगर निगम लगातार अब शहर में स्वच्छता के लिए कार्य कर रही है, वहीं हल्की सी बेमौसम बरसात ने मथुरा वृंदावन नगर निगम को झकझोर के रख दिया है। वहीं कहीं जलभराव कन्नों तक नजर आता है तो कहीं कमर तक नजर आता है, जिसको लेकर लगातार अधिकारी मौके पर पहुँच रहे हैं और उसके निदान के लिए रास्ता निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल अभी हमारे साथ में मौजूद हैं नगर आयुक्त जानेंगे इनसे कि जिस प्रकार से जो भूतेश्वर के नीचे जलभराव की स्थायी जो समाधान है किस प्रकार से होगा। जी सर। इसमें देखिए, जो जलभराव की यहाँ समस्या है वो कई सालों पुरानी है और मुख्य रूप से इसका कारण है शहर के बीचों बीच दो अंडरपास हैं जो एवरेज जो सतह लेवल है रोड का उससे 3 से 4 फुट 5 फुट तक वो नीचे हैं और जो 4 लेन की रोड है वो अंडरपास तक आते आते 2 लेन की हो जाती है और वहाँ एक ऐसा पॉइंट बन जाता है जहाँ पूरी रोड का पानी पीछे कॉलोनियों का पानी एक साथ इकट्ठा हो जाता है। वहाँ पे साल दर साल अलग अलग प्रयास किए गए हैं। वहाँ पे समवेल का भी स्थापना किया गया है, अतिरिक्त वहाँ पे नालों को भी सफाई करने का कार्य किया गया है और इस बात के लिए ये मैं बताना चाहूँगा कि पहले जहाँ कई दिनों तक पानी वहाँ भरा रहता था, अब कुछ घंटों में वहाँ खाली भी हो जाता है। पर अभी हम उसमें इसको मैं सफलता इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि वहाँ पे जो घंटों तक भी पानी रुकता है वो भी हमको जल्द से जल्द ख़त्म करना है। इसके लिए हमने एक कार्ययोजना शासन को भेजी हुई है, जिसमें पूरे शहर का भूमिगत नाला बनाए जाने के लिए कार्ययोजना भेजी गई है, जो जल्दी स्वीकृति के स्तर पे है। स्वीकृत हो जाएगी तो ये समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। वर्तमान में जब कल बारिश हुई थी, क्योंकि ये बारिश का अभी 40 से 45 दिन पहले है बारिश होना इस प्रकार की, तो मैं समझता हूँ कि ये जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है उसका भी एक बड़ा कारण है। और जैसा आपने देखा होगा कि आसपास के जनपदों में भी, दिल्ली में भी जल भराव इतना हो गया जिसमें एक साथ बादल फटने की वजह से काफ़ी सारा पानी एक साथ नीचे गिरा, जिस वजह से एक साथ पानी होने की वजह से वो रुका और कहीं ना कहीं उससे ट्रैफिक प्रभावित हुआ। परंतु कल प्रातः ही मेरे द्वारा स्वयं मौके पे जाके निकासी का कार्य कराया जा रहा था। हम लोगों ने हमारे जो परमानेंट समवेल हैं उसके अतिरिक्त भी ट्रैक्टर पंप और अतिरिक्त पंप लगा करके पानी निकलवाने का कार्य किया और मैं मानता हूँ दोपहर तक वहाँ ट्रैफिक नए बस स्टैंड पे और भूतेश्वर पे सुचारू हो पाया। और उस समय भी एक हमने नया जनरेटर वहाँ स्थापित कराया, नए पंप स्थापित कराएँ ताकि आने वाले दिनों के लिए हम और प्रिपेयर्ड हो जाएं और तैयारी अपनी कर लें। जिस वजह से, क्योंकि एक संरचना ऐसी है कि हम यहाँ पे जब तक कितना भी प्रयास करेंगे, क्योंकि वो लो लाइंग लैंड है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ पानी कुछ देर के लिए ठहरेगा, बट नगर निगम की पूरी टीम का प्रयास है कि जो समय अवधि है जिसमें वो पानी ठहरता है उसको कम से कम किया जाए और कोशिश ये की जाए कि जल वर्षा होने के कुछ ही समय बाद पूरा पानी वहाँ से निकल जाए। इसके लिए नाला सफाई का कार्य, नालियों की सफाई का कार्य, पंप लगाए जाने का कार्य, ये सब नगर निगम की टीम द्वारा किया जा रहा है। इसमें कहीं भी कोई किसी रूप से कोई कंजूसी नहीं की जा रही, हर रूप से इसमें धनावंटन किया गया है, टेंडर्स किए गए हैं और रिसोर्सेज लगाए गए हैं, मैन पावर लगाई गई है। पर लोगों से भी मेरा अनुरोध रहेगा आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोग इस चीज़ को लेकर के सबसे पहले तो प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें, क्योंकि प्लास्टिक की चोकिंग की वजह से सबसे ज़्यादा एसटीपीज़ भी हमारे चोक करते हैं, प्लस नाले भी चोक करते हैं। हम लोग लगातार सफाई भी करते हैं लेकिन पीछे से फिर उतना ही सिल्ट और प्लास्टिक उसमें वापस आ जाता है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि हम थोड़ा सा अपना जो डे टू डे रूटीन है उसमें इस चीज़ को सुधार करें ताकि इस तरीके की समस्या थोड़ी कम हो। साथ ही इस बात के लिए मैं आश्वस्त भी करता हूँ कि नगर निगम के सभी अधिकारी अपने जितने भी हमारे पास मैन पावर, रिसोर्स और पूरे मनोयोग के साथ इस कार्य में लगे रहते हैं और प्रयास करते हैं कि इस तरीके की समस्याएं बार बार आप लोगों को देखने को ना मिले।
पर आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से ये अनुरोध करूँगा कि हम हर चीज़ को बैन करने से बेहतर अपने जो बिहेवियर हैं, अपनी जो आदतें हैं, अपने जो डिमांड है, उसमें अगर हम सुधार करेंगे तो मुझे लगता है कि अगर प्लास्टिक की चीज़ों का उपयोग कम हो जाएगा तो बनना भी कम हो जाएगा। तो ये मेरा आप लोगों से अनुरोध है। हम सब लोग एक टीम है, हम लोग एक साथ जल भराव की समस्या से जूझते हैं। तो जब तक हम लोग आपके सहयोग की अपेक्षा भी करते हैं, आपका सहयोग मिलेगा तो हम और अच्छा काम करेंगे। धन्यवाद। दर्शकों, जिस प्रकार से आपने सुना, ये थे हमारे साथ में नगर आयुक्त, उनके द्वारा ये कहा गया कि जिस प्रकार से लगातार जल भराव की समस्या जनपद वासियों को देखने को मिलती है और इनके लिए ये लगातार प्रयासरत हैं और लगातार निरीक्षण भी करते नजर आते हैं। वहीं कल जहां लगभग दोपहर तक जल भराव की समस्या नजर आई तो इनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से आगामी बरसात है तो उसको देखते हुए भी यहाँ लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और बरसात में ज़्यादा दिन तक जल भराव ना हो, इसके लिए नगर निगम प्रयासरत है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी गोपाल चतुर्वेदी के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज़ के लिए।